बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ में एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आपको पता है कि मौजूदा कौमी असम्बली जो है वो 12 अगस्त को अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर रही है। कहा यह जा रहा है कि 9 अगस्त को असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा ताकि अगले इलेक्शन के लिए 90 रोज़ का वो जो वक्त है वो मिल सके। अच्छा, ये बातें जिस तरह की शकूक व शुबहात पैदा कर रही थी आइंदा इलेक्शन के इनकाद के हवाले से कि हर सतह पर शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं कि इलेक्शन का इनकाद बर वक्त होगा या नहीं होगा, लेकिन आज एक ऐसा फैसला हुआ जिसने तकरीबन मोहर तस्दीक जो है वो सबत कर दी है इस बात पर कि आइंदा इंतखाबात 90 रोज़ की आइनी मुद्दत में अगर असम्बली तहलील कर दी जाती है तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आज मुश्तरका मफादात कौंसल में जो डिजिटल मरदमशुमारी थी गुज़िश्ता बरस की, उसकी मंजूरी दे दी गई है। मुश्तरका मफादात कौंसल एक आइनी अदारा है जहाँ पे जो मंजूरी दी जाती है उसके आइनी तकाज़े होते हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी होता है। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म की जो सरबराही में इजलास मुंतखब जो हुआ इस्लामाबाद में, वज़ीर आज़म चारों सूबों के वज़राए आला और मुश्तरका मफादात कौंसल के दीगर 3 मेंबरान समेत 8 मेंबर्स ने मुश्तरका तौर पर मरदमशुमारी की मुत्तफ़िका मंजूरी दी। कारीन, जब आप ये सुन रहे होंगे नाज़रीन, तो आपको पता है कि जब नई मरदमशुमारी के मुताबिक आइंदा इलेक्शंस होंगे तो उसके लिए नई हल्का बंदियों की ज़रूरत है, जिसके लिए कम अज़ कम भी 4 माह दरकार हैं। 4 माह का मतलब है कि वो 4 माह से आगे भी जा सकता है टाइम जो है ना, जबकि आइनी तकाज़ा असम्बली की तहलील की सूरत में 90 रोज़ और आइनी मुद्दत पूरी करने की सूरत में जो है वो 60 रोज़ है। इन दोनों सूरतों में नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात का मतलब आइन से इनहराफ बन जाएगा कि ना 60 दिन में इंतखाब होंगे ना 90 रोज़ में होंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जब देखें कि जिस तरह की इतलात जो अब आ रही हैं, जो निगरान सेटअप बनाया जा रहा है, जिस तरह के लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं, जो अंदर की इतलात हैं, उनको देख कर तो हम ये कहने पे मजबूर हैं कि आइंदा इंतखाबात जो अक्टूबर नवंबर में होने थे 2023 में, वो हमें 6 माह साल तक नज़र नहीं आ रहे। ऐसे इंतज़ामात पहले भी, जैसा कि निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफ़ा है और फिर ऐसे लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं बैकडोर। अच्छा, ये देखें कि अगर इंतखाबात अपने वक़्त से आगे जाते हैं तो उनकी आइनी हैसियत क्या होगी। अगर कल को वो इंतखाबात होते हैं और अदालतों में उनको चैलेंज कर दिया जाता है, तब सूरत हाल क्या होगी। नाजरीन, हर गुजरता दिन अबहाम पे अबहाम पैदा किए जा रहा है, जबकि इस वक्त मुल्क को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो स्टेबिलिटी की है, इस्तेहकाम की है। वो सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक ना मुआशी इस्तेहकाम पैदा होगा, ना कोई और चीज़ पिनप सकेगी। नाजरीन, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ सियासी निज़ाम इंतहाई गुंजलक है। अभी तक हमारा जो सियासी निज़ाम है वो निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला नहीं कर सका। अगर वो किसी आदमी पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं तब भी इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी दरकार होगी। आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर ना कोई निगरान वज़ीर आज़म आ सकता है और ना ही कोई मुंतखब वज़ीर आज़म। नाज़रीन, ये वो पहलू हैं जो हमारी सियासत को, हमारी मईशत को, हमारे मुल्क को मुसलसल नुकसान पहुँचा रहे हैं कि ताकत का जो मरकज़ है वो कोई एक नहीं है। वो कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। दुनिया जो है वो हमें किस नज़र से देखती है
یہ ہمیں بخوبی سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا پبلک ناظرین، دوسرا ایک اہم ترین پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر نگران حکومت ایک لمبے عرصے کے لیے آتی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ موجودہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں سیاسی طور پر، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، جے یو آئی فضل الرحمان ہے، کیا ان کو کوئی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایک لمبی نگران حکومت آتی ہے تو ان کو سیاسی طور پر کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر بظاہر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر یہ اس سسٹم کو بگاڑنے کا اعلیٰ کار بنتے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میری ان تمام سیاسی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے اپیل ہے کہ آپ اپنے حصے کا کردار ادا کریں، الیکشن کو جتنی کوشش کریں اپنے ٹائم پہ ہو جائے، بہت دور نہ جائے، اس ملک میں کوئی نیا آئینی بحران پیدا نہ ہو اور اداروں کا ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ ابھی تک بہت کچھ انتظار کیا جا رہا ہے بہت سی چیزوں کا، کہ سپریم کورٹ میں جو نئی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اور اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر تبدیلیاں ہونے والی ہیں آنے والے وقت میں، کچھ ریٹائرمنٹس کے بعد شاید ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جو نگران حکومت بنے اس کا مینڈیٹ صرف اتنا ہے کہ وہ مجوزہ ٹائم کے اندر اپنا کردار ادا کرے الیکشن کرانے میں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک آزاد انڈیپینڈنٹ خود مختار ادارہ ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جلد از جلد شفاف انتخابات کس طرح ممکن ہیں۔ جب شفاف اور منصفانہ انتخابات ہو جائیں تو ضروری ہے کہ تمام لوگ اس کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق اگلے 5 سال ملک کو چلنے دیں۔ یہی جمہوری سفر ہے جو ہمیں آگے لے جا سکتا ہے، جو ہماری سیاست کو مستحکم کر سکتا ہے، ہماری معیشت کو مستحکم کر سکتا ہے، اور اس ملک کو باوقار بنا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔